आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये ना सेशन 2023-24 का जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू बुक है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 है। क्योंकि अभी कुछ बच्चों के पास में पुरानी बुक ही है, तो पुराने वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 13 दिया हुआ है और नए वाली बुक में ये चैप्टर नंबर 11 है। क्लास 9th NCERT की बुक में क्लास 9th NCERT सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 11.1। और जिनके पास पुरानी बुक है अभी तक, उनके लिए ये एक्सरसाइज क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 13 होगा उसमें। ठीक है, तो इसमें हम जो अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अब सिलेबस में है, सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो टॉपिक्स हमारे पास हैं अब, उसमें सबसे पहले आता है कौन, जिसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आज। कौन के बाद आता है स्फेयर, कौन के बाद क्या आता है स्फेयर, और फिर एक आएगा हेमीस्फेयर। फिलहाल हम यहाँ पर इस चैप्टर में अब इन तीन शेप का ही जिक्र करेंगे। इससे पहले जो पिछले साल तक का जो 9th क्लास का सिलेबस था, उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये सब भी थे। मगर अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों के पास अभी पुरानी बुक है उसमें कौन, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर भी दिया हुआ होगा। तो इस वजह से एक्सरसाइज कुछ उसमें कुछ ऐसे 7 एक्सरसाइज थी पुरानी वाली बुक में। और जो भी नई वाली बुक है, इस नई वाली बुक में हमारे पास ओनली 4 एक्सरसाइज आर गिवन। इसमें केवल हमारे पास 4 एक्सरसाइज ही दी गई हैं हमें, 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4। तो जो हमारे पास 11.1 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और पुराने वाली बुक में वो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 13.3 होगी। यस, पुराने वाली बुक में एक्सरसाइज 13.3 है। तो उसका हम इंट्रोडक्शन आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन, क्योंकि पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यूब, क्यूबॉइड भी थे, वो तो अब जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो टॉपिक आता है 11.1 के लिए, वो है कौन। तो कौन का नाम सुनते ही सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि कौन कैसा होता है। ठीक है, सबने देखा भी है। तो अब हम उस कौन का यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करेंगे इस चैप्टर में, सरफेस एरिया ऑफ कौन। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कौन के बारे में जान लेते हैं। आइए इधर, तो यहाँ पर जो कौन हम लिखते हैं, बोलते हैं कौन, एक्चुअल में उसका पूरा जो नाम होता है वो होता है राइट सर्कुलर कौन। ठीक है, राइट सर्कुलर कौन क्या होता है वही बताऊंगा। और अगर हम सिर्फ कौन कहते हैं तो कौन का क्या मतलब है वही बताऊंगा। हम यहाँ पर किस चीज़ का डिस्कस करेंगे, राइट सर्कुलर कौन का या कौन का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं मगर हमको राइट सर्कुलर कौन या फिर कौन में फ़र्क भी नहीं पता होता। ठीक, तो कौन कैसा होता है, सबसे पहले आप सबने देखा ही होगा बर्थडे कैप। बर्थडे कैप देखिए ना, बर्थडे कैप, या फिर आपने आइसक्रीम खाई होगी सॉफ्टी वाली आइसक्रीम, या तो कोन वाली आइसक्रीम भी आती है, तो वो भी कोन की शेप होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में है बर्थडे कैप, ये हमारे पास एक कोन है। या फिर क्या कहते हैं, भेलपूरी खाते हैं ना से, तो ये सब क्या हमारे पास कौन, इनको हम कौन बोलते हैं। तो क्योंकि 3D फिगर है ये वाली, ये 3D शेप है, तो बोर्ड पर ठीक से बनेगी नहीं है, लेकिन फॉर आइडिया एक रफ स्केच के लिए हमको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है ना, तो हमने यहाँ पर एक कौन बनाया हुआ है। ऐसे ये कौन है। तो अगर आप देख रहे हो बहुत ध्यान से, इस कौन में जो ये सबसे पहले बात करेंगे अभी यहाँ पर, इस कौन में हम जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। नोट करते हैं सारी बातें। इसको पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। मतलब जैसे ये है, ये सबसे ऊपर का पोस्ट है, द पॉइंट टॉपेस्ट ऑफ द मोस्ट, सबसे ऊपर जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो सबसे पहली बात तो नोट करनी है हमको कि कौन में वर्टेक्स कितने होते हैं, हाउ मैनी वर्टेक्स इन ए कौन। वैसे ये सब बातें 6th-7th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप लोग कि हाउ मैनी वर्टेक्स इन ए कौन। तो कौन के अंदर वर्टेक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, एक। सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है इसका, वर्टेक्स। अब आता है सरफेस एरिया, जिसका हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो जो ये मेरे पास कौन है, इसका जो ये पूरी बाउंड्री है, ये जो इसका कर्व, ये जो इसका पूरा एरिया है, जो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको, पूरा ये क्या होगा इसका सरफेस एरिया। और उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व वाला हुआ है। तो कौन के अंदर 2 सरफेस एरिया होते हैं, एक तो ये वाला सरफेस एरिया और एक बॉटम वाला। अगर मैं इसको भी यहाँ पर कागज से ढक दूँ अभी, तो ये भी इसका क्या बोला जाता है, सरफेस एरिया होता है ये भी। मतलब ये इसको बोलते हैं बॉटम वाला सरफेस एरिया, और ये बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें कौन के अंदर, तो कौन के अंदर
ये तो हो गया नंबर ऑफ वर्टेक्स, और अगर हम कहें नंबर ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को ना हम शॉर्ट में एस ए लिखते हैं, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया बार बार लिखेंगे तो हम इसको एस ए लिखते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितने होते हैं इसके अंदर? 2। कोन के अंदर सरफेस एरियाज होते हैं 2, सरफेस एरियाज के अंदर होते हैं, एक वर्टेक्स, और सरफेस एरियाज कितने होते हैं इसके अंदर? 2, ठीक। तो ये बात नोट कर लेंगे। वैसे इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम कोन पढ़ रहे हैं तो हमको कोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो कोई कोन हो, कैसा भी हो, राइट सर्कुलर हो चाहे ना हो, इनमें क्या फर्क है बताता हूँ अभी। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे 1, और सरफेस एरिया कितने होंगे इसके अंदर? 2, ठीक है। इसको वैसे फिलहाल रब कर देते हैं, इसकी हमको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब जो कोन होता है ना, सबसे पहले हम कोन के नीचे वाले बॉटम पे आते हैं। जो ये नीचे वाला बना हुआ है, देखो ये एक सर्कुलर बेस होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर बेस। ये सर्कल होता है, ये जो पूरी बाउंड्री है बनी हुई यहाँ पर, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, ये सर्कल होता है। तो कोन का जो बेस होता है, इस नीचे वाली चीज को बोलते हैं बेस। बेस को समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमको ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा बेस, तो हमको पता हो कि अगर हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ कोन, तो पहले मैं आपको बेस समझाता हूँ, फिर बेस के बाद बताऊंगा कि राइट सर्कुलर कोन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बेस की। तो ये बेस मेरे पास में दिया हुआ है, ये वाला देख रहे हैं, ये एक सर्कल होता है एक्चुअल में, ये एक सर्किल होता है। अब जो ये सर्किल है, तो पहले हम कुछ फॉर्मूले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सर्किल, तो डायमीटर ऑफ बेस, तो जो इस बेस का जो डायमीटर होगा वो वही होगा जो सर्किल के लिए होता है। डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू होता है रेडियस अपॉन 2। डायमीटर ऑफ बेस को आप क्या कह सकते हो? रेडियस अपॉन 2। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि डायमीटर ऑफ बेस, तो आप उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हो। सॉरी, बेस अगर दिया, डायमीटर अगर दिया गया तो क्या हो जाएगा? रेडियस अपॉन 2। उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, सॉरी, डायमीटर ऑफ बेस कितना होगा? 2 इंटू रेडियस। और अगर हम फिगर में देखें तो डायमीटर कौन है? BC। BC यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ बेस 2 इंटू रेडियस। अगर हमको रेडियस निकालनी है तो रेडियस होगी OB, या फिर कहो OC। OB और OC दोनों ही रेडियस होंगी, और डायमीटर की हाफ होती है ना सर्कल के लिए। तो यहाँ पे हम, क्योंकि सर्कुलर बेस है इसलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, इस बेस की जो सर्कमफ्रेंस है वही सर्कल वाला 2πr। और एरिया ऑफ बेस, इसके इस बेस का एरिया कितना होगा? πr²। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, ये सिर्फ सर्कल के ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि बेस सर्कल वाला ही होता है। तो चारों फॉर्मूले हमने सर्कल वाले यहाँ पर लिख दिए। जो बेस है, डायमीटर ऑफ बेस 2 इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ बेस डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन कितना? 2, और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 2πr, और एरिया ऑफ बेस कितना हो गया हमारे पास? πr², ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कर्व्ड सरफेस एरिया पर। देखो हम यहाँ पर जो जिन बातों का जिक्र करेंगे ना बार बार, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। CSA का मतलब होगा यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA स्टैंड फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे बड़ा बड़ा, तो शॉर्ट में लिख देते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम TSA लिखते हैं तो फिर कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। इनका मतलब क्या है ये बताता हूँ। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बेस बता दिया है। अब राइट सर्कुलर का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि अगर हम राइट सर्कुलर बोल रहे हैं तो देखो ध्यान से इधर ये जो मेरे पास कोन है ना, अब हम इस कोन के कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, पार्ट्स के बारे में। तो डायमीटर मैंने आपको बता दिया है, वर्टेक्स बता दिया है, और ये पॉइंट जैसे मैंने वहाँ बनाया हुआ है OB, तो होगी रेडियस, BC हो गया इसका डायमीटर, OA, जो ये OA है, OA इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम। OA को बोलते हैं हाइट, वर्टिकल हाइट। जो OA है वो कोन की वर्टिकल हाइट बोली जाती है, मतलब कि हाइट, शॉर्ट में अगर हाइट कह लो या वर्टिकल हाइट कह लो, ठीक है। जो ये वाली है तिरछे वाली, झुकाव वाली, इसको हम नोट करते हैं स्मॉल h से। हमने वहाँ लिखा है ना H, तो H से, रेडियस को R से। और स्लेंट हाइट, ये तिरछी वाली ऊंचाई है झुकाव वाली, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो वर्टिकल हाइट तो कितनी होती है? H, और जो AB है स्लेंट हाइट, AB को बोलते हैं हम यहाँ पर स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट होती है कोन में L, इसको नोट करते हैं L से। अब जो ये वर्टिकल हाइट है ना,
ये इस बेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे 90 के एंगल पर अगर मिलती है। कोन हम अगर बना रहे हैं तो राइट सर्कुलर कोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है कि जो ये वर्टिकल हाइट है, जो वर्टेक्स से लाइन आ रही है, जो वर्टिकल हाइट है, जो ये इस सेंटर को इसको आकर मिलेगी, बेस को यहाँ पर आकर मिलेगी ऐसे, ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलरली मिलेगी आकर। जो ये ऊपर से आ रही होगी ना एक लाइन, ये बेस को जहाँ मिलेगी, ये मान लो मार्कर को मान लेता हूँ मैं, इसको अंदर लगा दूँ, आपको दिखेगा नहीं वैसे, तो ये बेस को जहाँ मिलेगी एकदम स्ट्रेट, ऐसे नहीं मिलेगी, इस तरह नहीं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन कि जो एल्टीट्यूड है इसका, ये जो एल्टीट्यूड आ रहा है ऊपर से, वही ये इस पर परपेंडिकुलर है बिल्कुल एकदम ऐसे, यहाँ पे फ्लैट पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। कोन ऐसा भी हो सकता है, कोन ना ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी। तो इस केस में ना ऐसा भी कोन होता है, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस पे जाकर 11th 12th में। तो इसमें क्या होता है कि ये 90 नहीं होता, तो इसको हम सिर्फ कोन बोलते हैं फिर उस केस में, कि ये सिर्फ कोन है, ठीक। ये राइट सर्कुलर कोन नहीं, ये कोन है, इसको पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो है वो राइट सर्कुलर कोन है, जिसमें कि ये वाली लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात ध्यान रखें, कोन ऐसे भी होते हैं, मगर हमारे सिलेबस में फिलहाल 9th क्लास में सिर्फ क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। तो हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट राइट सर्कुलर कोन। तो इसलिए एक बात को ध्यान रखना है, हमारी 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बल्कि 10th में भी 9th क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम कोन वर्ड भी बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, या बुक में लिखा हुआ आ रहा है या एग्जाम में लिखा हुआ आ रहा है कोन, तो उसको आप राइट सर्कुलर कोन ही मानेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही राइट सर्कुलर कोन। तो मैं भी कहीं बोलता हूँ कोन, तो उसका मतलब है राइट सर्कुलर कोन से मतलब है, लिखा हुआ भी कोन अगर आया तो राइट सर्कुलर कोन है 9th-10th क्लास तक के लिए, ठीक। तो हम बार बार अब से हम बार बार राइट सर्कुलर नहीं बोल रहे कि ना ही लिखेंगे, हम कोन लिखेंगे, कोन ही बोलेंगे। ये बात अंडरस्टूड रहेगी हमेशा के लिए कि ये राइट सर्कुलर कोन है। अब अगर हम इस राइट सर्कुलर कोन में बात करें, बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है, रेडियस। इस राइट सर्कुलर कोन में एक ट्राइंगल नजर आ रहा है हमको, AOB, और इसमें हम लगा देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट सर्कुलर कोन में हमने इसमें राइट सर्कुलर जो ये राइट बन रहा है ट्राइंगल, इसमें हमने लगा दी है पाइथागोरस थ्योरम। तो अपोजिट 90 जो होगा साइड, मतलब AB स्क्वायर और इज इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है, L स्क्वायर, OA कितना हो गया, H स्क्वायर, और OB हो गया हमारे पास R स्क्वायर। तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया, LHR में रिलेशन, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि रिलेशन बिटवीन L एंड HR। तो यही रिलेशन मान लेना आप कि रिलेशन बिटवीन LH एंड R में क्या होगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमेशा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। ये फॉर्मूला राइट सर्कुलर कोन में लगता है खाली, क्योंकि अभी राइट सर्कुलर कोन है तब यहाँ पे 90 बन रहा है ना। जो मैंने अभी एक और बनाया था इधर, ये वाला, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये राइट सर्कुलर नहीं है। तो ये फॉर्मूला केवल कब लगता है, राइट सर्कुलर कोन में। और हम जो डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में वो राइट सर्कुलर कोन को ही करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को हम। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन LH एंड R, या फिर यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो समझ गए होंगे फॉर्मूला कब यूज होगा, जब LHR में से हमको कोई भी दो वैल्यू गिवन होंगी और तीसरी फाइंड करनी होगी, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी LHR में से कोई दो वैल्यू गिवन होगी, तीसरी फाइंड करनी होगी, तो वी यूज द फॉर्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नोट कर लेंगे इस बात को भी अभी कहीं, ठीक सभी। तो ये हमने बता दिया है आपको राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और सिंपल वाला कोन क्या होता है, ठीक। इसमें मैंने आपको पार्ट बता दिए हैं कि जो बेस है इसका वो कैसा है, बेस जो है इसका वो सर्कुलर होता है। तो उसका बेस का डायमीटर, बेस की रेडियस, बेस की सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। और रिलेशन बिटवीन LH एंड R। अब हम लोग बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक। देखो तीन वर्ड होते हैं हमारे पास, आपने पढ़े होंगे पहले। एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, एक तो वर्ड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक वर्ड होता है लेटरल सरफेस एरिया, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम। एक वर्ड होता है भैया लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है
टोटल सरफेस एरिया। तो पहले इन दोनों में अंतर समझना है, फिर मैं बताता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है और टोटल सरफेस एरिया इनसे कैसे अलग है, इन दोनों में क्या मतलब है। देखो, जब कोई फ्लैट चीज़ होती है जैसे कि कमरा जिसमें आप बैठे होंगे, मैं हूँ इस समय पे, या फिर हम कह सकते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, मान लीजिए कोई क्यूब है। तो जब कोई फ्लैट चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे फ्लैट है, क्यूब देखा ना आपने, जो क्यूब होता है जिसका कलर मैचिंग वाला खेल खेलते हैं, क्यूब, कमरा, ईंट। तो इसमें जो सारी चीज़ें वो क्या है, चाकोर होती हैं, ठीक। तो जब हम किसी फ्लैट का, प्लेन चीज़ का, फ्लैट का, जबकि कोन में क्या है, कोन में देखो फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, कर्ली शेप में है, ये कैसा है, सारी चीज़ कर्व्ड है। तो जब हम इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे, जहाँ ये ग्रीन, जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा निकाल लेंगे, तो ये कर्ली शेप में है ना, तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो पूरा सरफेस है हरे रंग का, ये क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जैसे कि रस्टर है, ये क्यूबॉइड है, देखो ध्यान से, रस्टर कैसा है, ये क्यूबॉइड है। तो यहाँ पर हम कर्व्ड वर्ड यूज नहीं करते। अगर मुझे इसको पूरा से ये एरिया निकालना है, ये वाला, ना तो मुझे क्या निकालनी, छत, ना ही क्या निकालना, फर्श, सिर्फ ये चारों दीवारें, जिस कमरे में आप बैठे हुए इस समय पर, उसकी केवल चारों जो दीवारें, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, जो चारों दीवारों का एरिया है उसको क्या बोल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि लेटरल वर्ड यूज होता है प्लेन चीज़ों के लिए, फ्लैट के लिए, और कर्व्ड कब यूज होता है, जब कर्ली चीज़ें होती हैं, जैसे कोन होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। तो अगर हम कभी कोई आपसे पूछे कि क्यूब के केस में, कभी कोई आपसे क्या पूछे, क्यूब के केस में, या फिर क्या क्या कहें, क्यूबॉइड के केस में, ठीक। अच्छा, वैसे लेटरल वर्ड का यूज होता है चारों तरफ का। अगर आप लेटरल वर्ड का यूज देखोगे ना, सॉरी मीनिंग देखोगे डिक्शनरी में, तो लेटरल वर्ड का मतलब होता है चारों ओर का, चारों तरफ का। तो जब वो कमरा है तो चारों दीवारों का एरिया बन गया, और जब वो कोन है तो अब भी यहाँ पर ये वर्ड वैलिड है, लेटरल सरफेस एरिया कोन के लिए। कोन के लिए हम लेटरल वर्ड यूज कर सकते हैं। कोन में हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, कोन में हम लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में हम सिर्फ लेटरल वर्ड ही लिखेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड में कर्व शेप नहीं होती। तो अगर कभी क्यूब या क्यूबॉइड के केस में कोई आपसे पूछ ले कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 0, क्योंकि क्यूब में और क्यूबॉइड में कर्व्ड तो कहीं है ही नहीं, कर्व शेप तो कहीं है ही नहीं। तो जब क्यूब में और क्यूबॉइड में कर्व्ड नहीं है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 0 होता है। यहाँ पर क्या निकाला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। वो तो फॉर्मूला इसका अलग होता है, जो वो बात हमारी फिलहाल टॉपिक से बाहर आ रही है। क्यूब, फिर भी मैंने बात बता दिया आपको कि क्यूब और क्यूबॉइड के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया 0 होता है। इसमें क्या फाइंड करते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं अपने कोन की। कोन में हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मोस्ट यूज होने वाला वर्ड जो अब हमारे पास रहेगा वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास जो फिगर है, जो कोन है, वो कर्ली है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया CSC होता है पाई आर एल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू को पता ही होती है 22/7 या फिर 3.14, आर रेडियस और एल क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक। अब रही बात इस फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अभी हम लोग इस बात को डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि हाउ टू ऑब्टेन दिस फॉर्मूला वी डिस्कस इन द हायर क्लासेस। इस बात को हम बड़े आगे जाकर देखेंगे 11th-12th में, क्योंकि फिलहाल इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो आपके, ये मान लो कि आपके स्कोप से बाहर है, अभी आप उसको समझ ही नहीं सकते हो, इसका जो डेरिवेशन है। फिलहाल आपको याद रखना है, देखो जो फॉर्मूले आपके फिलहाल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रूव करने के लिए है वो मैं आपको करा देता हूँ टाइम पर, मतलब टॉपिक के साथ साथ ही। लेकिन फिलहाल फॉर्मूले को प्रूव अभी आप लोग नहीं कर सकते, आप समझ भी नहीं सकते कि कैसे हो रहा है। उसके लिए आपको 12th क्लास में फिर उससे आगे जाना पड़ेगा पहले, तो तब समझोगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ये क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, TS से। टोटल सरफेस एरिया मतलब TS से। तो अगर हम इसको बता देना से, अगर हम इसी में मैं इसको नीचे से भी कागज से बंद कर दूं, यहाँ पर एक प्लेन पेपर लेके इसको बंद कर देता हूँ, तो अब हम इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसे प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस, और बेस कैसा है, सर्किल, समझ रहे हैं ना। टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, बेस क्या होगा, सर्किल। तो जब भी हमको टोटल
सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस। ठीक, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होता है कौन का, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो नीचे बेस बना हुआ है उस बेस का एरिया प्लस कर देंगे। तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस नीचे के बेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। इतना आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी थोड़ा सा और हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन आ गया तो क्या लिख लेंगे हम इसको, क्या बच गया एल प्लस आर। जब पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर। तो फॉर्मूला क्या बन के आया टोटल सरफेस एरिया का पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप टोटल सरफेस एरिया को ऐसे भी आंसर रख सकते हैं कि सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, या फिर ऐसे पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या बन गया ये पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक, तो इतना बहुत है हमारे लिए क्वेश्चन करने के लिए एक्सरसाइज 11.1 के लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो तब तक आप इन सब फॉर्म को नोट कर लेंगे, एक बार अच्छी तरह से याद कर लेंगे, और फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन लिख के हमारे पास कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे जो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसको तब तक नोट करो पहले आप।